चलो 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 प्रैक्टिस करते हैं, कम ऑन। चलो, अरे दादा, चलो 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 चलो, बोलो बोलो क्या करना है, यही कंटिन्यू करें या कुछ और है दिमाग में? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी ये अपना बहुत प्रैक्टिस हो गया है, अभी मैच खेलते हैं। 10 बच्चे हैं, 5 की टीम, ठीक है? एक टीम विद्युत का, एक टीम अथर्व का। ओके, तो चलो चूज योर टीम, चलो 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 नबील, चलो हमेद, चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे क्या? पर हमारा गोल पोस्ट क्या है? वो बेंच है ना उधर। क्या तू भी, अरे दादर में अपना क्या गोल पोस्ट होता था? हम लोग पत्थर रखते थे। पत्थर। और दीवार पे हम लोग वो 3 डंडी निकाल के स्टंप्स, हाँ। और दीवार ही विकेट कीपर रहती थी। और दीवार को बोलते थे अरे बॉल छोड़ना नहीं चाहिए। डैडी, प्रैक्टिस। हाँ चलो खेले खेले, चलो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो चलो, ऑलराइट, रेडी रेडी, ओके। सुपर, ग्रेट 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 ग्रेट। शाबाश शाबाश शाबाश, पास 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 पास, नहीं नहीं नहीं, पास कर गोल, पास कर गोल, 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 गोल। पास कर गोल कर दे यार, गोल कर दे। पास कर कॉर्नर करने दे रहे यार। पास करने दो क्या यार? दादा, ऐसे नहीं हो। क्या दादा, पास करना चाहिए। मैं अटैक सिखा रहा हूँ। अटैक दादा, डिफेंस भी उतना ही जरूरी है। ये तो कि ये गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट के सामने गोलकीपर है, ओके? गोलकीपर के सामने होता है डिफेंडर, डिफेंडर के सामने होता है मिडफील्डर, मिडफील्डर के सामने होता है फॉरवर्ड। ये पूरा कोऑर्डिनेशन है। ये पास करते 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 ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है कि ओपोनेंट का जो गोलकीपर है ना, वो कंफ्यूज हो जाए। सी इट्स अ टीम गेम, राइट? इट्स ऐसे नहीं कि सेल्फिश गेम है कि बॉल रखी और लात मारी, यू नो? समझ रहे हो ना? तू इतना प्यार से समझा रहा है, समझना ही पड़ेगा ना बाबा। मतलब साथ में सिखाएगा? तुम बुरा तो नहीं लगेगा? दिमाग खराब है क्या? तू मेरे पे भरोसा कर रहा है, मेरे को बुरा लगेगा? सच बात बताओ, मैं यही देखने आया था। तुम्हें अथर्व पर भरोसा है और मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। चल, चल। अच्छा, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली लग रहा है। हाँ, लेकिन कोच हूं ना, तो डर को भी कॉन्फिडेंस में बदल के दिखा रहा हूं। वैसा। ओके, तो ऐसा डिसाइड किया है कि हम दोनों सिखाएंगे। आप दोनों सिखाओगे? क्यों? दोनों सिखाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा? क्या? जैसा अभी हुआ था, पास करो गोल करो, पास करो गोल करो। हाँ, वो थोड़ा इशू हो गया था। क्या करें? एक काम करते हैं, हेड कोच तो दादा ही होगा, क्योंकि दादा के कपड़े हेड कोच जैसे, मेरे कपड़े तो कॉर्पोरेट जैसे, क्योंकि मुझे ऑफिस भी तो देखना है ना। लेकिन मैं दादा को सपोर्ट जरूर करूंगा। यस। तो बोलो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है? एक छोटा सा ब्रेक ले ले। क्या बात है, चलो कम 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 कम। क्या देख रहे हैं आप? क्या मस्त मजेदार फनी वीडियो है। मुझे भी दिखाइए ना। तू भी देखेगी? हाँ। देख, ये देख। मुंह सूझ गया, देख झालर का। हर्षद, उसे चोट लग रही है और आप हंस रहे हो। अरे फुटबॉल में तो चोट लगती है ना। मतलब हमारे विद्युत को भी चोट लगती होगी फुटबॉल खेलते हुए? कितनी बार लगी, कितनी बार। वो तो क्या है, तू परेशान नहीं हो ना, इसके लिए तारे को बताया नहीं है। टेंशन क्यों ले रही है? मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। हर्षद अग्रवाल रो छोरो है तू, क्या हर्षद, बाद में देखिएगा, नाश्ता कर लीजिए पहले। हाँ, नाश्ता रख दे उधर। हाँ। मुंह सूझ गया। क्यों हर्षद, चोट लग गई आपको? दर्द हो रहा है? हाँ? दर्द नहीं होगा क्या बावरी? लेकिन आपने कहा ना मर्द को दर्द नहीं होता। अरे जोर से लगे तो मर्द को भी दर्द होता है। तू बावरी होगी एक नंबर की। जा। मतलब हमारे विद्युत को भी दर्द होता होगा? नहीं 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 नहीं।
शाबाश 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 जस्ट आते मिनट कंटिन्यू। हेलो हेलो अस्थाना जी बात कर रहे हैं आप? कोच, मैं ज्योति अग्रवाल बात कर रही हूँ, विद्युत अग्रवाल की मम्मी। बोलो। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं नहीं चाहती कि विद्युत फुटबॉल खेले। वो क्यों खेलेगा? वो तो स्कूल की टीम में है ही नहीं। हाँ? और हाँ, संडे तक रुक जाइए, शायद स्कूल में भी ना रहे। हेलो सर, सर हर्षद, धक्को भाई को कंप्लेंट करनी पड़ी है, लिफ्ट ही नहीं चल रही है। 8 माले चढ़। आई 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 आइए, देख देख, पेले, मैराडोना, रोनाल्डो, मेसी, इन सब के साक्षात अवतार चले आ रहे। देख ज्योति, देख। आइए आइए आइए, कर रहे। क्या हुआ? क्या हुआ हर्षद भाई? क्या हुआ? ये कब बताने वाली थी वरना अभी आप मुझे? हाँ? कि एक फुटबॉल मैच के कारण ये विद्युत को स्कूल से निकालने वाले? विद्युत नहीं निकाला जा रहा है स्कूल से, विद्युत सेफ है। बात सिर्फ अथर्व की हो रही है। हाँ, एंड आई एम श्योर अथर्व को भी निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग मैच जीतने वाले हैं। अरे लेकिन राजेश भाई, आपके भाई ने स्कूल के साथ कितना बड़ा पंगा ले लिया है और आप इतने आराम से बात कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई सही और गलत की है और हम सही के पक्ष में हैं। हाँ, वो पता चला मुझे, डॉन सॉकर एकेडमी के साथ मैच है। और विद्युत, एक बात बता हमारे को, ये सॉकर स्टार में जाने से स्कूल की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होना था, तो ये बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं पहले? हैं? तुझे भेज देता ना वहां पे। कितनी फीस होगी, महीने का कितना खर्चा होगा उधर? पापा 20,000। बस 20,000 रुपए तो दे देता ना, चला जाता तू सॉकर स्टार में। मैं अथर्वा को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ पापा? बात सिर्फ खेलने की नहीं है, बात साथ खेलने की है। मैं फुटबॉल इसलिए खेलता हूँ क्योंकि अथर्वा के साथ मेरी ट्यूनिंग है। अथर्वा मेसी है तो मैं सुआरेज हूँ, अथर्वा रोनाल्डो है तो मैं मार्सेलो हूँ। हम दोनों एक टीम है पापा। तो उसमें क्या हो गया विद्युत? अथर्व की भी फीस मैं दे देता है? अपना बच्चा है ना राजेश भाई। नहीं पापा, मैं ऐसा करके अथर्वा को छोटा फील नहीं कराना चाहता था। मैंने बहुत बार बहुत चीजों के लिए अथर्वा के सामने दिखावा किए, पर वो गलत था। राजेश भाई, देखा क्या सुपर है ना इन दोनों की दोस्ती, है कि नहीं? ये आज हमारे बेटे ने जो बात बोली ना, मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया। तो आज मैं भी एक प्रॉमिस देता हूँ, अगर किसी कारण, मतलब भगवान ना करे कि अथर्व को स्कूल छोड़ना पड़े ना, तो विद्युत भी स्कूल छोड़ देगा। हाँ, दोनों दोस्त जहां पढ़ेंगे ना, एक साथ पढ़ेंगे, प्रॉमिस। मारो छोरो है राजेश भाई, मारो छोरो।
माँ एक सेकंड, ये देखिए। अरे वाह बंधु, इस मैच के कारण ना मनोज और राजू फिर से एक साथ मिल जाए ना तो मैं बाबा का ना उपकार मानूंगी। सच में माँ, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सी बातों में दोनों अलग हैं, लेकिन हैं अभी भी कुछ बातें जिनमें दोनों बिल्कुल एक से हैं, है ना? चल। क्या ये सेठ ने सुना? ओके चल चल। ब्रो सोलू कौन है? अबे तू जॉय? ओए अथर्वविद्युत, कैसे हो? एक्चुअली मैं ना पास में से ही गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी प्रैक्टिस देख लूं कैसी चल रही है। अच्छा, भूख लगी है? नहीं। बाय द वे अथर्व, तूने म्युनिसिपल स्कूल का फॉर्म ले लिया? क्योंकि हमारी टीम से जीतना तो इम्पॉसिबल है ना। जॉय तेरी तो। अरे छोटे छोटे जॉय को जवाब हम पीट के नहीं, जीत के देंगे। केला दे। और जॉय फ्रूट्स खाते जा, एनर्जी आएगी खेलने के लिए। नहीं तो क्या होगा, तुझे ही म्युनिसिपल स्कूल का फॉर्म भरना पड़ेगा। चलो चलो जाओ जाओ, प्रैक्टिस करो। जा जा। चल कम ऑन बॉयज, कम कम कम। सोडी साहब मैं जानता हूँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन रिश्तों की कीमत कोई लगा सका है भला? आपके हमारे रिश्ते जन्मों जन्मों के हैं। सुनिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। बैच नंबर 1 32464 बैच नंबर 2 11225 बैच नंबर 3 77459। आई नो पैकेजिंग मटेरियल आ गया, वो भी पिछली बार से 15% कम दाम में है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या नाम है? सोडी ट्रांसपोर्ट वाले सोडी को मैंने 20% रिबेट देने के लिए मना लिया है। राजेश सर कर दिया Congratulations. 3 cheers of P2P Max. Hip hip. ब्रो, तेरे शूज का तो सोल फट चुका है। हाँ थोड़ा सा फट गया। अरे फिर अंकल को बोलना, अंकल नया खरीद के देंगे ना। अंकल कुछ नहीं। अरे डैडी को मत बता, उन पे ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल बर्डन है। मैं एक्स्ट्रा शूज का खर्चा ना उन पे नहीं डालना चाहता, प्लीज। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं यार, बहुत बातें हो गई। कम ऑन गाइस, बॉयज कम। ब्रो पास कर। भाई इनकी प्रैक्टिस तो बहुत मस्त चल रही है, और गार्डन तो देख कितना बड़ा है। क्या हुआ? झटका सा क्या हुआ? लग गया। वो इसके अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ।
अरे ब्रो, डैडी डैडी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा एक मिनट संभाल के बैठ जा। कैसे लग गया? लगता है इनका स्टार प्लेयर तो गया। बच्चों क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो देखो ना अथर्व गिर गया, चोट लगी उसको गंदी वाली। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ बिना परमिशन आना मना है? तुमको यहाँ आने की परमिशन किसने दी? वो अंकल कुछ नहीं, हम बस प्रैक्टिस करने आए थे, निकल ही नहीं रहे हम बस। हाँ, जाओ बेटा, बिना परमिशन फिर कभी मत आना यहाँ। हाँ हम निकल ही रहे हैं। जाओ। कहाँ लगा? वहाँ गिरा दो वो। पत्थर तो नहीं यहाँ पे डैडी अरे कुछ जल्दी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मत करो मत करो। नहीं वेट डैडी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो प्लीज। बैच 1 रेडी है मैम। बैच 2 रेडी मैम। बैच 3 यहाँ मैम रेडी। ग्रेट, ऑल सेट। हाँ। अरे सोडी जी का फोन है। डिस्काउंट 20 से 25 कर रहे हैं क्या? तो वो तो बात करूंगा तब पता चलेगा ना। हाँ सोडी जी बोलिए। ये तो टू मच हो जाएगा चंदू। आई नो, मुझे तो डर है कि कहीं डिस्काउंट कम करने के लिए फोन ना किया हो। मार्फते जी शुभ बोलो। हाँ। क्या रहा मैम? इस सोडी जी ने बताया कि सारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज की इनडेफिनेट स्ट्राइक हो गई है। कोई टेम्पो, कोई ट्रक, कोई डिलीवरी नहीं होगी। मानिक शाह का फोन। हेलो, नहीं मिस्टर मानिक शाह, हम प्लीज डोंट वरी, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। प्लीज डोंट से लाइक दैट। आपको पता है कि हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, बिना किसी एडवांस के हमने टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया है। दिस इज नॉट राइट मिस्टर मानिक शाह। हेलो, क्या हुआ मैम? मिस्टर मानिक शाह कह रहे थे कि अगर कंसाइनमेंट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो वो हमें कुछ भी पे नहीं करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। लो, अब मैम इन सब बॉक्सेस को भेजेंगे कैसे? कंटिंजेंसी प्लान होता तो हम ऑल्टरनेट रूट ले सकते थे, लेकिन अभी अगर हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका मतलब है खर्चा, और खर्चे का मतलब है नुकसान। इसीलिए मैं कह रहा था कि जीरो मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करने चाहिए हमें। लेकिन तुम्हें और राजेश भाई को तो बस क्लाइंट्स के साथ रिलेशन सुधारने की पड़ी थी। देख लिया क्लाइंट का एटीट्यूड। ये चाय वाला भी टाइम पे फोन नहीं उठाता। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मिस्टर वागले को कॉल लगाओ। आई वॉन्ट सोल्यूशन राइट नाउ। हाँ मैम। मैम बिजी आ रहा है। मेरा भी बिजी आ रहा है। मेरा भी बिजी आ रहा है मैम। हाँ मैम मेरा भी। अरे सब एक साथ कॉल लगाओगे तो बिजी ही आएगा ना। हाँ। ये चंदो, चल उधर फोन कर। आप उधर उस कोने में जाके फोन करो। चलो। अरे 1 by 1 कॉल करो। 1 by 1 ही कर रहे हैं मैम। मदद कर रहा है। मनोज जगह आराम से।
धीरे धीरे एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलो 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 चलो। ये सब मेरी गलती। बहुत बार आपकी गलती होती है, पर इस बार नहीं है काका। दौड़ते हुए किसी का भी पैर फिसल सकता है और एंकल ट्विस्ट हो सकता है। काका, अथर्वा खेल तो पाएगा ना? बेटा वो डॉक्टर बताएगा। और अगर नहीं खेल पाया तो? वो हम प्रिंसिपल मैम से बात कर लेंगे। सी जेन्युइन केस है, हो सकता है कि मैम मैच पोस्टपोन कर दे। अगर नहीं करे तो? लकीली फ्रैक्चर नहीं है, पर पैर को बहुत आराम देना होगा। 48 आवर्स तक पैर पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। इन एवरी 3 आवर्स कोल्ड फॉर्मेंटेशन। डॉक्टर अंकल, मेरा 3 दिन में तो मैच है, मैं 2 दिन आराम कैसे कर सकता हूँ? कोई तो और तरीका होगा? अथर्वा बेटा, और कोई तरीका नहीं है। 48 आवर्स के अंदर अगर पैर पर प्रेशर आता है तो लिगामेंट टेयर हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं। एंड डू यू वांट दैट टू हैपन? नहीं नहीं डॉक्टर, एब्सोल्युटली नॉट। वील इंश्योर कि अगले 48 आवर्स तक अथर्व कंप्लीट रेस्ट करे। जस्ट टेक केयर। कम। हाँ दादा। ब्रो, अगर टेंशन वाली बात नहीं होती ना तो मैं तुझे यही कहता कि तू बहुत कूल लग रहा है। हाँ ब्रो, मैं भी यही सोच रहा था। अगर अगले 3 दिन में मैच नहीं होता ना तो फिर मैं डॉक्टर को बोलता कि वो एक कास्ट लगाते हैं, फिर आप सब लोग इस पे साइन करते। वाह ब्रो, ये सब तेरे फटे जूतों की वजह से हुआ है। फटा जूता? हाँ अंकल, मैंने अथर्वा को बोला भी था, ब्रो तू शूज चेंज कर ले, तो इसने बोला इस मैच तक तो चली जाएंगे। ऐसा क्यों किया अथर्वा? हाँ डैडी, मैं आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहता था। अरे व्हाट डू यू मीन एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहता था? हाँ तो फटे हुए जूते पहनोगे तुम, वो भी मैच खेलने के लिए? अथर्वा, जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें खरीदना भी जरूरी होता है। ऐसी भी कोई तंगी नहीं है कि तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स शूज नहीं खरीद सकते हम लोग। तो फिर लास्ट वीक डैडी अपने शूज क्यों चिपका रहे थे? डैडी? अथर्व, हमारे डैडी ना मिडिल क्लास डैडी है। अरे उनके टूथब्रश के ब्रेसेस भी इधर उधर हो जाते हैं ना, तो फिर भी वो वही यूज करते हैं एक्चुअली। और तू कब से उन्हें कम्पीट करने लगा? सर आपके फोन पे बार बार कॉल आ रहे हैं। थैंक यू। अरे कियारा मैम, दासानी, चंदू की इतने मिस्ड कॉल है? अच्छा तुम लोग घर पहुंचो, मैं ऑफिस होकर आता हूँ। दादा बैग पकड़ ले। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ मैं बताता हूँ आगे। ओके चल बाय, टेक केयर। हाँ सी यू। अरे लेकिन सोडी जी, आप यूनियन से बात कीजिए ना। मतलब आप बात करने की ट्राई तो कीजिए, कोई दूसरा रास्ता तो निकालिए। प्लीज सोडी जी, प्लीज कुछ कीजिए। राजेश सर कहाँ थे आप? कब से आपको फोन लगा रहे थे? दासानी। राजेश सर कहाँ थे आप? कब से हम लोग बारी बारी फोन लगा रहे थे आपको। मिस्टर दासानी। प्लीज मिस्टर वागले, आप कहाँ थे? आपको पता है ना कितना बड़ा क्राइसिस हो गया। आई नो चंदू से बात हुई मेरी आते थे, उसने मुझे सब समझाया। अरे इतनी मेहनत करके ऑर्डर तैयार किया, अब अगर सामान डॉक तक पहुंचा ही नहीं तो ऑर्डर एक्सपोर्ट कैसे होगा? मिस्टर वागले, डू यू हैव वे आउट? मिस्टर मानेकशॉ से बात हुई? ऑफ कोर्स मिस्टर वागले, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, और अगर टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो वो हमें पे नहीं करेंगे। एक मिनट में बात करता हूँ। हेलो मिस्टर मानेकशॉ, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। क्या है कि डॉक तक हम बॉक्सेस नहीं पहुंचा पा रहे ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से, तो आप प्लीज जरा अपने क्लाइंट से बात कीजिए ना। अरे मेरा सारा माल सिंगापुर जा रहा है, वहाँ के आदमी को ये फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के शहर में ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई है। अगर मेरा माल नहीं पहुँचा ना
तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो मेरा पेमेंट नहीं देंगे। अगर वो मेरा पेमेंट नहीं देंगे ना तो मैं आपको पेमेंट कैसे करूंगा? लेकिन प्लीज आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। मेरी प्रॉब्लम भी समझो दिखरा। वो हमारे पर केस कर देंगे। अगर मेरे पर केस करेंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा। मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही बताओ क्या रास्ता होना चाहिए। मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है। अरे तुम्हारे तो लॉजिस्टिक का नुकसान होएगा, मेरा तो पूरा कंपनी डूब जाएगा। मुझे एंजाइना पेन हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं मिस्टर मानिक आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ओके मैं हूँ, I'll handle this. डोंट वरी। थैंक यू। आपने तो उल्टा उनको ही डोंट वरी बोल दिया सर। प्रॉब्लम दोनों की है, दोनों खाई में गिर रहे हैं, एक डाल से लटक रहे हैं। सुनो, अगर हम बाहर निकलेंगे और उन्हें भी बाहर निकालेंगे ना तो वो ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आई नो वॉट यूर ट्राइंग टू से राजेश भाई। क्राइसिस मैनेजमेंट से लॉयल्टी स्ट्रांग होती है, और हम यहाँ ऐसी प्रॉब्लम में जिसका सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा। अच्छा, बॉक्सेस पहुंचाने का कट ऑफ टाइम क्या है? 10 बजे तक सारा माल डॉक पर पहुंच जाना चाहिए। आइए। काका आप अंदर नहीं आएंगे? आज भी नहीं? मनोज दादा प्लीज आइए ना, मना मत कीजिए प्लीज। राज कहते हैं कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें सींचना पड़ता है तभी मजबूत बनते हैं। अगर मैंने कभी कुछ गलत कह दिया हो या आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए, और किसी और के लिए नहीं तो अथर्व के लिए आइए ना प्लीज। काका प्लीज। सखी संभाल लेना बेटा, मैं जरा अथर्व की प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। एक मिनट बनी, मैं भी आता हूँ। चलिए आराम से, संभाल के, आराम से। दादा वो मैं प्लीज वनी। मैम अथर्व को डॉक्टर ने 48 आवर्स का रेस्ट कहा है, ऐसे में मैच कैसे खेल पाएगा वो? टिपिकल, सो टिपिकल। मुझे तो लग रहा है मैम बच्चे ने जानबूझ के अपना पैर मोड़ दिया सिंपैथी पाने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैम ये आदमी फिर अपनी आवाज चढ़ा रहा है। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि मेरे बेटे ने जानबूझकर अपने पैर को चोट लगा ली? हाँ, क्योंकि उसे ये मालूम चल गया था कि उसमें कैलिबर नहीं है, और उसे ये भी पता चल गया था कि उसके अंकल ने बिना बात के एक चैलेंज ले लिया। What is he saying, मैम? आप अपने स्टूडेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने भी तो इल्जाम लगाया था स्कूल पर पार्शियलिटी का। मैडम दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तू झूठा इल्जाम लगा रहा है। वाह वाह, और आपका इल्जाम सच्चा है? हाँ है। एक मिनट बैठ जाइए आप लोग। क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? बिहेव योरसेल्फ। सॉरी मिसेस वागले। यस मैम। डॉक्टर ने कितने समय का रेस्ट बोला है अथर्वा को? 48 आवर्स। हाँ तो ठीक है ना, अब तक तो अथर्वा प्रैक्टिस कर ही रहा था। मैच वैसे भी 2 दिन बाद है। बात मैनेजमेंट तक पहुंच गई है।
अब स्कूल की प्रेस्टीज का सवाल है। तो मैच तो उसी दिन होगा जिस दिन डिसाइड हुआ है। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड एंड आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। हाँ बंधु। हाय, प्रॉब्लम सॉल्व हुई? प्रिंसिपल से बात हुई? हाँ। पर बात नहीं बनी। साफ साफ कह दिया प्रिंसिपल ने कि मैच उसी दिन होगा जिस दिन डिसाइड हुआ। अथर्व कैसा? ठीक है, रेस्ट कर रहा है। मनोज भैया हैं उसके साथ। मनोज अंदर है? अंदर कैसे है? नहीं आ रहे थे। हाँ। पर अथर्व की वजह से आ गए। पापा को पता है? नहीं, पापा को नहीं बता सकते राज। पापा को पता चलेगा तो टेंशन हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने माँ को बताया और ये कहा कि पापा को पता नहीं चलना चाहिए। आगे तू चल। तो नहीं इसलिए रुक गया था कि कुछ जरूरत पड़ी तो मैं। बैठो दादा, बैठो। चल। बहुत गलत कर दिया यार मैंने एक्चुअली। सच में ऐसा कुछ होगा आगे बिल्कुल सोचा ही नहीं था। ऐसी गलती मैंने भी की ऑफिस में दादा। चैलेंज ले लिया मैंने अचानक, बिना कुछ सोचे। उधर वो इसके स्कूल की प्रिंसिपल भी अड़ गई ना। बंधु ने बताया मुझे। तेरे ऑफिस का प्रॉब्लम? वही का वही है। ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चल रहा है और 130 बॉक्सेस मुझे पहुंचाने मुंबई का। और स्ट्राइक करने वालों ने पथराव करना शुरू कर दिया है। अगर सड़क पर कोई टेम्पो या ट्रक दिखे तो कैसे ले जाएंगे? अच्छा, सब कुछ मैनेज किया था, सब कुछ। एंड में आके सोई अटक गई। जैसा यहाँ हुआ। मतलब अभी अगर अथर्व 2 दिन ग्राउंड पे नहीं जा पाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो तीसरे दिन मैच खेलेगा कैसे? अथर्व ग्राउंड तक नहीं जा सकता है, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड अगर अथर्व के पास आ जाए तो? ये क्या बोल रहा है दादा? इस किताब में एक पियानिस्ट का जिक्र है जो पियानो की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, तो उसने पियानो की कीज को विजुअलाइज किया और पियानो की प्रैक्टिस की। इसमें और एक एग्जाम्पल है एथलीट्स के बारे में। उन्होंने पूरी रनिंग टेक्निक को विजुअलाइज किया और उस हिसाब से प्रैक्टिस की। मतलब एक्चुअल में नहीं दौड़ता है, दिमाग में दौड़ता है। राइट। इसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस कहते हैं और ये थियरी साइंटिफिकली प्रूवन है। तो 48 घंटों तक अगर अथर्व बेड रेस्ट करेगा तो हम उससे ये मेंटल प्रैक्टिस करवा सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग डैडी। तुम जाग रहे थे तो सुना तुमने सब? यस। व्हाट डू यू थिंक? ठीक लग रहा है ये? प्लान तो अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ, क्या अच्छा है प्लान? अरे फिजिकल रेस्ट के साथ साथ उसको मेंटल रेस्ट की भी जरूरत है। 48 घंटे तक अगर ये मेंटल प्रैक्टिस करता रहेगा तो रेस्ट कब करेगा?
मम्मी सब हो जाएगा, मुझे मेरा 200% देना है ना, आई विल डू इट। ये हुआ ना शेर का बच्चा। बनी, इसी बात पे कुछ खिला दो, उसके बाद मैं जाएगा और कल पूरी तैयारी के साथ आएगा मेंटल प्रैक्टिस करवाने के लिए। क्या चुड़े? मन्या, इतना अच्छा लग रहा है तुझे घर के अंदर देख के। आगे तो मम्मी। हाँ, तेरे पापा का ना सोने का इंतजार कर रही थी मैं। मम्मी, आज भी मुझसे मिलने के लिए तुझे छुप के आना पड़ा ना? हाँ तो क्या करती, तुम बाप बेटे के बीच में ना माँ पिस गई है। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, तू और राजू फिर से दोस्त बन रहे हैं और एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खा रहे। चल, सब ठीक हो जाएगा। चल बाबा, चलती हूँ, तेरे पापा जगेंगे ना तो मुझे ढूंढेंगे। खाना खा ली। दादा शुरू करो। हाँ, वो तू क्या कह रहा था वो क्लाइंट के बारे में कि उसका प्रॉब्लम है, वो मतलब उसको बोल देना कि माल नहीं पहुंचा तो ट्रांसपोर्ट के स्ट्राइक के कारण। तेरी क्या गलती है? बात यह है कि माणिक शाह को आगे वाले क्लाइंट से पैसे मिलने बाकी है, तो उनका नुकसान ना हमसे कई गुना ज्यादा होगा। प्लस वो हार्ट पेशेंट है, तो ऐसी हालत में ना मैं उन पे जोर नहीं डाल सकता। राजू, तू अभी भी वैसा का वैसा ही है। मतलब घायल बिल्ली को चुपके से ले जाकर दूध पिलाने वाला। तुम भी तो वैसे ही थे। शेरू याद है, उसे अपने बच्चे की तरह तुम भी तो पाला करते थे। एम्बुलेंस स्ट्राइक है ना? स्ट्राइक ट्रांसपोर्ट करना, एम्बुलेंस कहाँ बंद है? तो चल रही है। वही तो, एम्बुलेंस थोड़ी बंद करेंगे। मैं समझा नहीं। तेरे बॉक्सेस कितने? 130। 4 एम्बुलेंस में आ जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो दादा, एम्बुलेंस में बॉक्सेस लेकर जाएंगे? एम्बुलेंस एसेंशियल सर्विस है, लाइफ सेविंग व्हीकल है वो, उसका ऐसे इस्तेमाल करना गलत होगा। वो सोचो किसी दूसरे को अगर जरूरत पड़े तो, यू नेवर नो। राजू, और जिन एम्बुलेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ वो सारे अंडर मेंटेनेंस है। मेरे एक दोस्त का गैराज है, वहां पे वो एम्बुलेंस के इंटीरियर्स का भी काम करता है। वहां से अगर 4 एम्बुलेंस अरेंज कर दूं तो सामान चला जाएगा ना तेरा। स्ट्राइक करने वालों को अगर सड़क पर एम्बुलेंस दिखेगी ना तो वो पथराव भी नहीं करेंगे, और एम्बुलेंस की टैटू सुन के सड़क से लोग भी हट जाएंगे। ओके, मेरी एक शर्त है, वो ऊपर की जो लाइट्स होती हैं वो और सायरन हम दोनों ऑफ रखेंगे। ओके, हम एम्बुलेंस में से सामान इसीलिए लेकर जा रहे हैं ताकि स्ट्राइक करने वाले उस पर पथराव ना करें और माणिक शाह की जान बचाए। चल, तेरा ही रीजन सही। मैं फोन करता हूँ पांड्या को। अरेंज हो जाएगी ना? कल सुबह 8 बजे तेरे P2P मैक्स के गेट पे होगी एम्बुलेंस। डन? ये रही तेरी एम्बुलेंस। क्या बात है दादा, तुमने सच में कर दिखाया। हम एम्बुलेंस में सामान लेकर जाएंगे डॉक तक? हाँ, बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। इंडिया में इसे जुगाड़ कहते हैं मिस्टर निक अग्रवाल। हाँ,
जल्दी से वेयर हाउस से सामान निकालो और फटाफट लोड करो। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। चलो कम। चलो चलो सर अभी क्या करें? ये 5 अरे ये भी यार, तो सर टोटल 9 बॉक्सेस रह गए। एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी, कियारा मैम की गाड़ी और निक की गाड़ी, उनमें 3-3 बॉक्सेस फिट करते हैं। चलो चलो कवर। चलो 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 वहाँ पे सर, करते करते सर। चलो 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 चलो। पार लगा देना गणपति बप्पा मोरया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।